नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज आप जिनको देख रहे हैं ये पूरा पैनल, क्योंकि कांड बहुत बड़ा हुआ है। उस कांड की कहानी बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक भूमिका देना चाहूंगा। बचपन में एक पुस्तक महल की सीरीज आती थी, विश्व प्रसिद्ध सीरीज, बड़ी इंटरेस्टिंग होती, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां रहती थी उसमें। उसमें मैंने पढ़ा था कि इसराइल के एक विमान को अपहरण करके अफ्रीका के युगांडा देश में लेके गए थे लोग, एंटेबे उस कांड बोलते हैं उसको। और इसराइल और अफ्रीका के उस देश के बीच में करीब 4-5 देश पड़ते थे, जो कोई भी इसराइल का समर्थक नहीं था। इसराइल अपने यहाँ से कुछ कमांडर्स को भेजे और जो युगांडा का तानाशाह था ईदी अमीन, उसके जैसी कार बनाई, अपने प्लेन में लेकर गए, सब कुछ किया उन्होंने। और बहुत अमेजिंग तरीके से अपने सारे जो नागरिक थे उनको हाईजैक प्लेन से छुड़ा कर ले आए वहां पर ऑपरेशन करके। ये एक मोसाद का बहुत बेहतरीन काम माना जाता है। दूसरा माना जाता है म्यूनिक, कि उनके 11 फुटबॉलर्स की हत्या कर दी थी म्यूनिक ओलंपिक्स में। फिर इसराइल ने ढूंढ ढूंढ के 11-15 साल तक उन सारे लोगों को मारा। इस पे एक फिल्म भी बनी है म्यूनिक के नाम से। उससे बेहतरीन काम जो है आज किया है, कल किया है। 4,000, कम से कम 4,000, अभी खबरों के अनुसार 3,000 से 5,000 के बीच में खबरें बताई जा रही हैं। हिजबुल्ला जो आतंकवादी गिरोह है, जो इसराइल के उत्तर में है, लेबनान में बेस्ड है, वो लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करते थे। कल 4,000 पेजर्स एक साथ फटे हैं, जिसने हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को करीब करीब, मतलब कुछ 18-20 लोग की जान गई है, और उसके बाद जो है बाकी सब क्रिटिकली इंजर्ड है, बुरी तरह इंजर्ड है। तो सबसे पहले ये जो कांड किया है इसराइल ने अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि हिजबुल्ला ने इन पर रॉकेट भी छोड़े थे। और अब हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद इसराइल ने सीधे अब हिजबुल्ला का रुख किया है कि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर कभी ना होने पाए। और इस समय इसराइल के उत्तर में करीब 60,000 घर ऐसे हैं जहां पे इसराइल के लोग उन घरों में, अपने घरों में नहीं रहते हैं, वो जरा नीचे रहते हैं, क्योंकि वहां पे हिजबुल्ला का खतरा है, उनके रॉकेट्स के हमले का। तो इसलिए यह उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। अद्भुत कार्य, अद्भुत ऑपरेशन, वन ऑफ इट्स काइंड, हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। तो सबसे पहले बाबा रामदास जी से, बाबा जी, ये जो पैंट में इसराइल ने घुस के मारा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सामूहिक गुर्दा भंजन का इससे क्लासिक उदाहरण मैंने आज तक तो नहीं देखा था, सुना था। मतलब एक क्लिक से वो भोजपुरी गाना है ना, तो आर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो कुछ ऐसा ही काम किया है। एक क्लिक, एक रिमोट से, एक बटन से, मतलब आपने एक क्लिक किया और 5,000 लोगों के गांव उड़ गए। अच्छा, अगवाड़ा पिछवाड़ा कुछ भी सुरक्षित नहीं। और भाई, आदमी पेजर कहां कहां रख सकता है? हाथ में रख लेगा, अगली पैंट में रख लेगा, पिछली पैंट में। आजकल एक पाउच आता है जो बहुत सारे लोग पेट पे बांध के घूम रहे थे, कुछ लोग अपर पॉकेट में रखे थे। सर, सारा तो वेलनेरेबल है। अच्छा, उस सबसे मजेदार जो तथ्य आया है कि डिटोनेट करने से पहले एक मैसेज भेजा, तो बहुत से लोग जब खोल के उस मैसेज को पढ़ने लगे तो आंखिया के सामने उड़ा दिया एकदम। सर, एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो जब किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करनी हो, तो उससे, जैसे हमारे पूर्वांचल में पुराने जमाने में थूक के चटवाते थे। किसी चोर की जब सामूहिक पिटाई हो जाती थी तो थूक के चटवाया जाता था। और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करना हो तो पता पिछवाड़े में थूका जाता था। कुछ लोग पिछवाड़े में खूंटा ठोक देते थे। तो आपको इस एक्शन से ऐसा नहीं एहसास हो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्ला की पिछवाड़े में खूंटा ठोक दिया है? और सर, कहीं का नहीं छोड़ा, अगवाड़ा गया, आलाय तनासुल, उसको कुछ लोग औजारे मोहब्बत बोल रहे हैं, कुछ लोग दुकानें मोहब्बत, जैसे राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान थी, तो उनका जो मोहब्बत का शोरूम था, वो और पिछला गोदाम दोनों उड़ा दिया। अरे सर, 72 हूर लायक भी नहीं छोड़ा। सर, वहां जाते हैं, वहां जाएंगे तो 72 ठो हूर मिलेगी, कुछ की आंख उड़ गई है।
अभी लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि हुस्न का मजा आंखों से लीजिए वाला है ना, हमारे यहाँ भारत में चल रहा है कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, 72 चौहूर है, 140 पेट की, अखिए नहीं छोड़ा, अगवाड़ा नहीं छोड़ा, पिछवाड़ा नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। सर ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इसे कहते हैं ब्रूटली जो है गुर्दा भंजन किया है सर, और 5,000 का एक क्लिक में सर, वाकई क्लासिक, वाह 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 वाह। बेहतरीन शेर पे ना दिल से वाह निकलती है ना सर, ऐसे वाह निकल रही है मेरे तो जी जी। और ये लोग पूरी तरह डिजर्व भी करते थे जिस प्रकार की इनकी हरकतें थी। 72 हूर का तो पता नहीं, पर 4 बेगम लायक तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, ये तय। 4 बेगम, 2 बेगम, 3 बेगम जो ये लोग लेके घूमते थे, उसके लायक तो कतई नहीं रहे। यह एकदम 100% है। अब पूरी तरह जो हुआ, तो मैं अब व्यालोक जी के पास आना चाहूंगा। व्यालोक जी, सर, आपकी क्या राय है इजराइल ने जो यह अद्भुत देखिए, पराक्रम किया है? इस घटना की दो तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। एक धारा की व्याख्या कर दी है बद्दा ने, और उस धारा में उनसे विशिष्ट कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मैं चूंकि उनका थोड़ा प्रशंसक हूं, उनकी उस धारा की बतकही का, तो अब मेरे पास यही उपाय है कि उनकी धारा में अगर मैं बहा तो बहुत बुरी तरह पिटूंगा। तो इसलिए मैं दूसरी धारा पकड़ता हूं और इजराइल की थोड़ी विदेश नीति और जो नीतियां हैं उस पर बात करके और निकल लेता हूं। ये पूरा जो मामला है, एक तो आपकी तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। अब उस पर क्या ही कहा जाए, इजराइल ही है भाई। जब उसने रेगिस्तान में अपने आप को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बना लिया, सुनते हैं कि पूरा रेगिस्तान ही मिला था उनको, लेकिन वहां जो उन्होंने खेती की तकनीक की या जो भी, तो तकनीकी दक्षता में तो इजराइल की कोई बात ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल ये, हालांकि हिजबुल्लाह हो या हमास हो, किसी के भी आतंकियों को किसी सामान्य मानव से तुलना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये करना पड़ेगा। इस घटना की चर्चा इसलिए हो रही है कि गांव वगैरह में या अपने कस्बों में, शहरों में जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल गया, तो हम लोग हंसने लगते हैं। पहली प्रतिक्रिया होती है मानवीय कि हंसा जाए। कोई गिर गया, कोई कीचड़ में फंस गया, उसके बाद निकालते भी हैं लोग, उसके बाद उसका पैर भी धुलाते हैं, जो भी, मतलब, लेकिन पहली प्रतिक्रिया है हंसने की। तो चूंकि ये अमानवीय हैं, अमानव हैं, दानव हैं, तो हिजबुल्लाह की वैसी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि जो इस बार का आक्रमण हुआ है वो ऐसी ऐसी जगहों पर हुआ है जिसकी विस्तृत व्याख्या दद्दा ने की, इसलिए ये ज्यादा चर्चा का विषय है। वरना 10 साल पहले, आज से 2010-11 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इजराइल ने इसी तरह फेल किया था, रोका था। वो भी एक कहानी है। और इसके अलावा अभी तक इजराइल ने और मोसाद ने जिम्मेदारी नहीं ली है भाई, लेकिन उसके सिर पर सेहरा दे दिया जा चुका है। अब चूंकि जाना ही है, क्योंकि और कोई है ही नहीं उस फील्ड में, तो जाहिर तौर पर सब लोग इजराइल, हालांकि इजराइल ने न खंडन किया है न मंडन किया है। उसने कहा है कि ठीक है, हो गया। अपने यहाँ के एक कांग्रेसी नेता थे ना, वो कहते हैं कि हुआ तो हुआ, तो हुआ तो हुआ, या जो भी। इजराइल की एक चीज का कायल होना चाहिए पूरी दुनिया को, और पूरी चीज सीखनी चाहिए कि वह बीच में नहीं रुका है इस बार। उस पर कितना प्रेशर है युद्ध को रोकने का, मार को रोकने का, और उसको ये भी पता है कि गाजा में अंदर जो सुरंगें हैं, मतलब विश्लेषक तो ये भी बताते हैं कि वो इतनी आत्मनिर्भर और ये हैं कि कम से कम 6 महीने तो चल ही सकते हैं वो चूहों की तरह। अंदर एक पूरा शहर उन्होंने बसाया हुआ है, अंडरग्राउंड या जो भी, फिर भी वो नहीं रुका। ऑल आइज ऑन राफा, आप चलाते रहिए। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ भले लोग इजरायलियों की भी भीड़ दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और इजरायलियों ने किया है प्रदर्शन। तो भाई हर एक देश में विचार 2-3 तरह के होते ही हैं, लेकिन
इजराइल जिस तरह लक्ष्य को अंतिम इस तक पा रहा है वो कमेंडेबल है, वो बीच में जो समस्या को नहीं छोड़ रहा है वो सीखने की चीज है। बस इतना ही। जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि डेजर्ट मिला था इजराइल को, टेक्नोलॉजिकली इतना रिच है। मैं बस बीच में एक छोटी सी बात डाल रहा हूँ, ये किताब है लेट देयर बी वाटर। इजराइल ने सन 1940 से पानी के क्षेत्र में कितना अद्भुत काम किया है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन हो या डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, अद्भुत कार्य किया है उसमें। और सीखने वाली बात है कि अपने पूरे पानी का कैसे इस्तेमाल करके वो अब खेती करता है और उन खेती के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। आप सोचिए। खैर, उसके उलट हम इन लोग की बात करें, हिजबुल्लाह, इनको पूरा एक लेबनान नाम का बढ़िया देश मिला था। क्रिश्चियंस ने इनको अपने यहाँ पर आमंत्रित किया था, फिलिस्तीनियंस को। 20-25 साल में इन्होंने उठा के क्रिश्चियंस को बाहर कर दिया, खुद पूरे देश पे काबिज हो गए, देश की बत्ती लगा दी, ऐसी तैसी कर दी। कुछ दिन पहले बेरूत में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था। और जहां ये पहुंच जाते हैं वहां तो ये जो करते हैं तो करते ही हैं। और उसके बाद लगे हाथ चले थे इजराइल पे भी हमला करने। तो पुष्कर दा, आपकी क्या राय है इस इजराइल के इस कार्यक्रम पर, बताएं। बहुत दिनों से इजराइल की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी जिससे कि एक आप में एक राष्ट्र के तौर पे, एक कौम के तौर पे उसमें ऊर्जा भर जाए। तो वो खबर एक ऐसी आ गई। देखा जाए पिछले सितंबर 2023 से जो कुछ हुआ इजराइल में, जिस तरह भिड़ रहा है, साल भर से ज्यादा हो गया है युद्ध से, लगातार युद्ध से झेलने के बाद जो है इजराइल की जनता का एक वर्ग जो है, जो कि वो खया लेफ्टिस्ट है, वो भी नेतन्याहू के विरुद्ध में आ गया था। और उसी साथ में अमेरिका, यूरोप की तरफ से दबाव भी था। उस सबको दरकिनार करते हुए आखिर इजराइल ने वो किया जिसके लिए वो जाना जाता है, और शायद वही एक अपवाद भी राष्ट्र के तौर। ये हम लोगों ने कहानी है जो अभी आपने एंटेबे की बताई, म्यूनिख की बताई, ये सब पहले हो चुका। फिर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट उड़ाना, ये सब कर चुका। लेकिन ये जो कल घटना हुई है, ये इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पर, वर्तमान में पड़ने वाले परिणामों के साथ साथ दूरगामी परिणाम पड़ने वाले हैं निश्चित रूप से। उसका कारण ये है कि जहां पर एक तो उसने जो है पूरी तरह मॉरली डिमोरलाइज कर दिया है ना सिर्फ हिजबुल्लाह को बल्कि अपने सभी विरोधियों को। इस वक्त शेल शॉक्ड पूरा एक क्लिक से उन्होंने जो है, मरे शायद भले 15-20 के हो, लेकिन एक ही क्लिक से लगभग 4000, जिसमें हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है और उनके जो है युद्ध परक लड़ाके आतंकवादी भी शामिल। एक ही झटके में उसने सारी उनकी जो फौज, मतलब वॉर एडजस्टेड, वॉर प्रिपेयर्ड, उनकी जो बटालियन है उसको निष्क्रिय कर दिया है। और जिसके भी जब भी जो भी पेड़ जिसका फटा, चाहे गांव फटा हो, शहर फटा हो, हाथ फटा हो, वो सब एक लंबे समय तक के लिए अस्पताल में ही रहने वाले। और उसमें तो मैं नहीं समझता कुछ अपवादों को छोड़ के वे दोबारा जो है आपको जो है बंदूक पकड़ते नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब हुआ कि हिजबुल्लाह की एक पीढ़ी उन्होंने गायब कर दी। जब हिजबुल्लाह का कहता हूं तो साथ में समझिए कि ईरान का एक सबसे सशक्त नॉन स्टेट आर्म जो था वो हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह को पालने पोसने, उसको जो है उसका आर्थिक तंत्र, उसकी सैन्य तंत्र सब कुछ करने की जिम्मेदारी ईरान ने उठा रखी। और ईरान और इजराइल के जो संबंध है आपको मालूम ही। तो ऐसे में हिजबुल्लाह जो उसको थ्रेट आउट ऑफ ईरान था उसको खत्म कर दिया। साथ में उन्होंने ईरान को जहां पर एक बार भी कुछ देर पहले ही उन्होंने हमास के चीफ को ईरान में मारा था। तो इसके मतलब यह है कि अब आज जब आप अपने एनिमी को ये डिमोरलाइज कर देंगे तब वो लैपटॉप भी देखेगा, मोबाइल भी देखेगा, तो कौन क्या फट जाए तो आप युद्ध करने, आप जो है मानसिक रूप से आप युद्ध लड़के जीतने की मानसिकता खत्म हो जाती है। आप जो है अपना एक आदमी रखेंगे, उसके हाथ में मोबाइल रखेंगे, पता नहीं चला कुछ कर दे तो आपको एक अविश्वास के वातावरण में ले गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि
सबसे बड़ा उदाहरण ये दिया है कि जिंदा कौमें क्यों जिंदा रहती हैं, इसको जो है इजराइल ने प्रतिपादित फिर एक से स्थापित किया। यह इस चीज से हमको आपको सीखने की आवश्यकता है कि जिस हम लोग जो कहते हैं सनातन को, तो उसमें जो है आपको जिंदा रहना है तो आपको इसी तरह जिंदा है। इसमें ना मॉरल होता है, ना इमोरल होता है, ना मर्यादा होती, कुछ नहीं होता। इसमें केवल जो है जीतने तक युद्ध युद्ध युद्ध। जो इजराइल ने किया है, मोसाद ने किया है, भले इसको स्वीकार करे या ना करे, विश्व मान रहा है, क्योंकि जो उपलब्धि उन्होंने की प्राप्त की है वो अभी तक शेष विश्व में कहीं भी इस तरह का इतना मारक रूप से नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ आदमी भले कम मरे हो, लेकिन घायल ऐसा किया कि छितरा दिया है। और मैं कहता हिजबुल्लाह जो है डिमोरलाइज भी हुआ है। नॉट ओनली हिजबुल्लाह, मिडिल ईस्ट में जो भी जितने आतंकवादी संगठन जितने भी, सब अपने मोबाइल चेक करके फॉर्मेट करा रहे होंगे, बैटरी बदलवा रहे होंगे। कोई अब जो है अब लंबा ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, कोई इजिप्ट से लेगा, कोई यूरोप से लेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वहां चोट कर दी, जहां पर अगले 6 महीने जो है केवल जो है तो रिकंस्ट्रक्ट करने में लग जाएगा। तो बहुत बड़ा एक हादसा का अंजाम दिया है, और उससे भारत के हिंदुओं को सीखना है। यदि इजराइल हम लोग खूब बकवास करते रहते हैं इजराइल, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जिंदा रहना है तो फिर वही करना हो जो इजराइल कर रहा है। तो बात बड़ी सही कि एक अद्भुत कारनामा जो बाबा जी बस एक नहीं पहले आपको नहीं बाबा जी 1 मिनट, अवनीश शर्मा जी के पास आऊंगा और ये अधिकार उनका है कि वो आपको 1 मिनट देते हैं या नहीं देते। अवनीश सर आप कहें जी। नहीं पहले बाबा जी प्लीज जी। सर 5 मिनट का समय था, मैं 3 ही मिनट बोला था जानबूझ के। सर इजराइल ने हिजबुल्लाह और इन तमाम मुल्ला लोग की वो हालत बना दी है कि वापस इनको सुलेमानी गधी पे बिठा के छोड़ेगा। आज के बाद जहां भी बैटरी है, जहां भी चिप है, जहां भी नेटवर्क है, वहां से ये लोग भाग जाएगा। ये लोग आज के बाद सर गाड़ी में नहीं बैठेगा, कार में नहीं बैठेगा, देख लीजिएगा जी। क्या पता कब साला बैटरी उड़ाते वापस इनको सुलेमानी गधी पे बैठा के जन्नत ले जाएगा आप जी। तो ये इजराइल का ये कार्य अद्भुत था, क्योंकि बहुत हाई टेक चूंकि इजराइल उसको वो कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, तो हिजबुल्लाह ने सोचा कि हम लो टेक जाएंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पे जाएं तो नहीं पकड़ पाएगा। तो खैर वहां भी अब देखिए कितना पुराना जाते हैं। अवनीश सर मैं आपकी टेक्निकल जानकारी का कायल हूँ, सदैव आप सारी बातों के अपार्ट टेक्निकल जानकारी भी हमें देते हैं, और पुष्कर सर से आज आपका रंग मिल रहा है। हम सोचते हैं कि विचार थोड़े से हमें और अलग मिलेंगे आपके माध्यम से। सर बताएं। जी सर, मैं आज आपको टेक्निकल जानकारी नहीं दूंगा। मैं आज जो है जरा धार्मिक जानकारी की तरफ चला जा रहा हूँ। बड़ा स्पिरिचुअल महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। देखिए, इजराइल ने ये कार्रवाई की है। अब ये बात तो बहुत आगे निकल गई कि इजराइल ने की है कि नहीं की है और किसमें दम है कि जो ऐसा कर सके, तो ये सवाल वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए चुप रहो अब्दुल, बैठ जाओ, इजराइल नहीं किया है। अब्दुल तो मान ही रहा है, बाकी कुछ ज्ञानी इसमें थेथरोलॉजी बतियाएंगे कि नहीं साहब ऐसे कैसे। तो मोसाद ने ये जो कार्रवाई की है ना साहब, मुझे लगता है कि जब इस मॉडल को डिजाइन कर रहा था और इसको जब वो तैयार कर रहा था, तो किसी बहुत बड़े इस्लामिक जानकार और इस्लामिक गुरु या किसी बहुत बड़े मौलाना को बैठाया है इजराइल ने अपने पास, और उसके बाद उनसे पूछा, अच्छा मौलाना मियां ये बताओ, तुम्हारा दीन जो है वो सच्चे रास्ते पर कैसे चलाया जाए। तो मियां मौलाना ने मोसाद की लेबोरेटरी में बैठ के और ये कहा कि देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हमारे ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं कि हम लोग काली टेंट में अपनी खवातीनों को जो है ढक के इधर उधर फेरियां लगवाते हैं, तो दरअसल ये करना ही ना पड़े। अगर हमारे इस्लाम में जो व्यवस्था है कि किसी भी औरत को गलत नजर से ना देखो, तो ये बुरा देखने का चलन अगर हमारे इस्लाम में बंद हो जाए तो हमारा दीन सच्चे रास्ते पर सरसड़ा के दौड़ लेगा। मोसाद ने नोट किया डायरी में, कहा ठीक। बोला अगली एक और स्टैंडर्ड बताओ मौलाना।
मौलाना ने कहा देखिए साहब ऐसा है कि ये पीर फकीरों की मजारों पर हमारे यहाँ जाते हैं, ये जो कन्वर्टेड हमारे भाई बहन हैं, हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले और तमाम जगह वाले, ये वहां मजारों पर जाके जो भीड़े उर्स वगैरह लगते हैं उसमें बड़ी गंदी और अश्लील हरकतें करते हैं, अपने हाथों से तरह तरह के अंजाम घटनाओं को देते हैं ये खवातीनों के बीच विशेष रूप से, हालांकि गिलमेबाजी भी करते हैं। तो बोला अच्छा, बोले इनको अगर इस तरह की हरकतें काबू में लेते हैं हमें तो फिर हमारा दीन बड़ा आगे बढ़ जाएगा। मोसाद ने फिर नोट किया, उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि और, बोले साहब ये जो अभी करना है संसार में आगे, उससे ज्यादा ये 72 के बारे में सोचते हैं। बोले कैसे? बोले भाई अभी कर लो ना, जो काम तुम पटरियां उड़ाने का ठीक से नहीं कर पा रहे हो, सिलेंडर ठीक से नहीं रख पा रहे हो, तुम जहां भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इस्लाम के रास्ते के लिए कुर्बान होना तुम्हारा एक काम है। तो तुम जहां भी हो, दुनिया के किसी भूभाग में हो, ईरान में हो, हिजबुल्लाह के तहखाने में हो, तुम गजा में हो, तुम हिंदुस्तान में हो, सब एक ही है सर, सब एक ही नियत से चलते हैं। तो वहां पर तुम यार अभी काम करो ना, तुम ये 72 के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? तो बोला अच्छा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को इकट्ठा करके ये पेजर वाला हमला मोसाद ने डिजाइन किया। जैसा कि बाबा जी ने कहा कि एक मैसेज भेजा और जिसने मैसेज देखा उसी समय धमाका हो गया। तो बुरा मत देखो खवातीनों की तरफ, इस्लाम की राह पे नेक रहोगे, ये किया। हाथों से उलझुल हरकत करते हो, हाथ उड़ा दिए। नॉर्मली तुम पेजर जहां रखते हो, और पेजर मैं बताऊं आपको, मैंने पहली बार मुंबई में इस्तेमाल किया था, तो बाबा जी आप बता रहे हैं ना, कमर की पेटी पर ही बांधा जाता है सबसे ज्यादा पेजर, तो वहां उड़ा दिया। तो इस तरीके से तमाम जो गैर इस्लामिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कामों वाले इलाकों को कुछ कंट्रोल्ड तरीके से, आप देखिए ये कंट्रोल्ड विस्फोट कराए गए हैं, खास नंबर में कराए गए हैं, और पहली पंक्ति के जो हिजबुल्लाह के कारकुन थे उनके बीच में कराए गए हैं। तो ये एक संदेश दिया है कि भैया देखो। तो मुझे लगता है कि इस्लाम की राह में मजबूती से चलने का ये मैसेज, ये मॉडल मोसाद ने दिया है। और बाकी रही ये, सबने कह दिया है कि एक स्टेप आगे वाली बात है ये, और कम से कम दुनिया को अब ये सीख लेना चाहिए इजराइल से कि अब मान लीजिए कि इस्लामी आतंकवाद वैश्विक समस्या नंबर 1 है, सबसे लड़ना। और आप ये ना सोचें, जब ये कहा जाएगा ना, अभी इसमें ये भी विमर्श का रास्ता खुलेगा साहब कि अब तो हर हाथ में डर लगेगा कि हमारे आपके हाथ में भी तो मोबाइल है। कोई ये कह सकता है कि मान लीजिए कल को किसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये तकनीक पहुंच गई तो वो तो हमारे आपके फोनों को भी उड़ा देगा, हमारे आपके लैपटॉप को उड़ा देगा। जो भाई मोसाद कर सकता है वो बाकी क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह की बातें तो जब परमाणु बम बना तब भी उठा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल ने इस बात को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है कि साहब आप क्या समझते हैं, भारत में कोई अनरेस्ट होगा और भारत में मजहबी भीड़ अगर निकल जाएगी तो ये हिजबुल्लाह जी, जो गजा के मुसलमानों के लिए इजराइल से लड़ रहा है, वो क्या आपके यहां आपसे नहीं लड़ेगा? आपसे भी लड़ेगा। ईरान जैसे देश, जब उसको आखिर ईरान के एक विदेश जो उसका राजदूत है वो भी तो उड़ा है, उसका भी तो सामान उड़ा है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोल्ड हमला करके इजराइल ने सब कुछ उड़ा दिया है, हजारों हजार लोगों का सब कुछ उड़ा दिया है, लेकिन अब्दुल को जिंदा रख दिया है। अब्दुल जिंदा है, यानी वो मरा नहीं है, कंट्रोल्ड हमला है। तो ये बहुत बड़ा संकेत दिया है। और निश्चित रूप से इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जहां जहां भी जो भी प्रतिबद्ध है लड़ने के लिए, उसके लिए एक उत्साही माहौल दिया है, आगे बढ़ के हमला करने का माहौल दिया है इजराइल। जी सर, काफी बड़ी बात। और पेजर को जो कमर पे पेटी बांधने का आपने बताया, इसका बहुत अद्भुत चित्रण गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के माध्यम से दिखाया गया है। जब गाना शुरू होता है, काला रे सैया काला रे, वो जाते हैं शादी का अपना प्रपोजल लेके हुमा कुरैशी के घर पे। खैर, तो अनिल सर, काफी सारी बातें हुई इजराइल के बारे में और अनायत तवासुल और जो भी है जैसा भी है। बाबा जी ने बताया गांव उड़ा दिया, शहर उड़ा दिया और दुनिया भर की चीजें हाथ उड़ा दिया। तो मतलब जीवन का आधार छीन लिया, जो मुसलमानों और आतंकी मुसलमानों का जो एक आधार होता है, जो दिमाग में 24 घंटा घूमता रहता है,
वही आधार छीन लिया उन लोग का। आप बताएं सर, आपकी क्या राय है कि भारत के मुसलमानों के लिए भी कोई मैसेज है क्या, या यहाँ भी कुछ लोग अपनी छाती पीट रहे होंगे सर? अनिल सर, सर आप म्यूट हैं जी। सबसे पहले मैं अपने साथी विद्वान वक्ताओं, सर आवाज आनी बंद हो गई आपकी, अपनी बात आपकी आवाज आनी बंद हो गई जी। मैं कह रहा था सबको जय सिया राम कहने के उपरांत जय आपके सिया राम। दर्शकों की आज्ञा से लगभग 6.5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, घटना के 3 पक्ष हैं। एक तो तकनीकी पक्ष कि तकनीकी रूप से क्या किया गया, जैसी कि अब खबरें आ रही हैं कि इस घटना की योजना जो है फरवरी में बनी थी। फरवरी में इजराइल को एक इंटेल मिला, कहीं से जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है बैटरीज का, जो कि लेबनान से हुआ था, और वो बैटरीज का जो रूट है, बैटरी है चाइनीज, पाकिस्तान में वो असेंबल होती है और पाकिस्तान से जाती है ईरान स्मगल होकर के, फिर ईरान से हिजबुल्लाह। तो इस बीच में कहीं पाकिस्तान और ईरान के बीच में कहीं जो है उन्होंने उस शिप को इंटरसेप्ट किया जिसमें ये बैटरीज जा रही थी। और उन्होंने किया क्या, कैसे किया, ये तो शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन किया ये कि उन बैटरीज में जो है एक केमिकल, अच्छा बाय द वे, इजराइल की जब तकनीकी दक्षता की बात होती है तो 2 एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि मीलों आगे है, बाकी लोग तो शायद उस दिशा में काम भी नहीं करते। उनमें से एक है पॉइजन्स। इतने तरह के जहर उसने विकसित कर रखे हैं। जैसे एक खास जहर, एक पुराना बहुत कांड हुआ था जिसमें एक अपने दुश्मन के कान में जहर डाल करके उसको मारने की कोशिश की गई थी। वो जहर जो है पूरा उसके कान में पड़ नहीं पाया, वो बच गया। तो तरह तरह के जहर उन्होंने जो है बना रखे हैं, और तरह तरह के केमिकल्स। अब यह जो एक केमिकल जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम अब बताया जा रहा है किस्का 3। तो एक तो वो केमिकल वहां पे उन्होंने डाला, और केमिकल के साथ जो है बैटरी की केसिंग के नीचे उन्होंने एक स्पेशल माइक्रोचिप लगाई, और उस चिप को जो है कमांड अपने यहां से दिया जा सकता था, उनके अपने कंट्रोल सेंटर से। तो सिस्टम कुछ ऐसा था कि चिप को जो है, चिप एक्टिवेट हो जाएगा घंटी बजते ही। उस पर्टिकुलर कंट्रोल सेंटर से जैसे ही कोई मैसेज आएगा, बीप बीप होगा, तो वो चिप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और वो चिप एक्टिवेट होकर के बैटरी से उसका कनेक्शन है, तो बैटरी जो है वो एकदम से गर्म हो जाएगी उसका सिग्नल मिलते ही, और गर्म हो जाएगी। तो ये जो किस्का 3 जो पॉइजन, जो केमिकल इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये फिर अपना काम करेगा। अब जिसकी जैसी किस्मत, जिसने जहां पे बांधा था इक्विपमेंट को, वैसा उसको फल मिला। तो इससे जो है वो कर्म के सिद्धांत की पुष्टि होती है। अच्छा, पेजर, बाय द वे, मतलब हम में से ही 2 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद पेजर देखा नहीं होगा या नाम भी ना सुना हो। पेजर जो है भारत में बहुत थोड़े समय के लिए आया, और ये समझिए कि जिस समय ये एसटीडी के बूथ वगैरह बन रहे थे और मोबाइल आने वाला था, बीच का जो समय था बहुत छोटा समय था। उस समय टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो है एकदम उफान पे था। तो पेजर जो है वो मतलब वन वे कम्युनिकेशन के लिए ही होता था उस समय। आपसे कोई बात करना चाहता है, आपको पेजर पे मैसेज मिल जाएगा कि आपसे कोई बात करना चाहता है, आप नियरेस्ट जो बूथ है वहां से बात कर लीजिए। तो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता। और फिर बहुत थोड़े समय के बाद ये टेक्नोलॉजी अपने आप ही जो है लापता हो गई, जब जीएसएम मोबाइल वगैरह का समय आया। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और छोड़ दी गई है, जो टेक्नोलॉजी जगत के द्वारा छोड़ दिया गया है इसमें रिसर्च करना। तो इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह वाले इसलिए करते थे क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी की काट जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। एक बार रूस का एक विमान जो है पकड़ा था अमेरिका वालों ने, तो देख के दंग रह गए कि उसके जो कंट्रोल्स थे वो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। डायोड ट्रायोड आजकल तो मेरे ख्याल से पढ़ाया भी नहीं जाता होगा बच्चों को, इतनी पुरानी चीजें हो गई।
तो इनके बने हुए डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस हैं इनको हैक नहीं किया जा सकता, ये इस मामले में काफी रॉबस्ट होती है। तो इनको तकनीकी सलाह दी गई थी, पेजर का इस्तेमाल ये कर रहे थे। और ये तो इसका एक तकनीकी पक्ष हो गया। अब इसका जो है जो मैसेजिंग वाला पक्ष है जिसकी आप लोगों ने चर्चा की, तो एक तो इस ऑपरेशन से देखिए एक चीज, एक मामले में इसकी मैं तुलना करूंगा 9/11 वाले कांड से। 9/11 की वर्षगांठ अभी कुछ दिन पहले बीती है, तो 9/11 की जब घटना हुई तो एकदम से जिसने भी सुना एकदम से वो भौचक्का रह गया कि अरे ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये कि ऐसा किया जा सकता है, ये पहले किसी ने सोचा ही नहीं। कि हमने तो 200 मंजिल की बिल्डिंग जो है बना दी, लेकिन कोई प्लेन किसी दिन आकर के इसमें टकरा जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो ये कांड जो इजराइल ने किया है, ये भी उसी तरह का एक कांड है जिसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे लोग। तो इसका जो सडननेस जिस तरीके से स्ट्राइक किया है वो एक कमाल की चीज है। दूसरी चीज जो इसमें है ध्यान देने की, वो एक शब्द है जिसको कहते हैं रूथलेसनेस, निष्ठुरता। जो उनका कार्यक्रम है पूरी निष्ठुरता के साथ उन्होंने लागू किया है। यह अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो 10 ही लोगों के मरने की खबर है और ये संख्या बढ़ेगी। और भी कुछ डिटेल आ रहे हैं कि जो लोग बुरी तरह से घायल हैं, 10 लोग तो मर गए, करीब 400 लोग क्रिटिकली घायल हैं, और बाकी जो लोग हैं वो मतलब लाइफ के एंगल से देखिए तो नॉन क्रिटिकली घायल हैं, लेकिन उनका क्या क्या घायल हो चुका है आप लोग बता ही चुके हैं। तो 18 तो टॉप के कमांडर थे उसमें हिजबुल्लाह के, जो क्रिटिकली घायल हैं 400 लोग, उसमें 18 तो हिजबुल्लाह के कमांडर थे। तो ये मैसेज अच्छा, और टेक्निकली देखा जाए तो 5,000 जो है डिवाइसेस एक साथ उन्होंने एक्टिवेट की, तो देखा जाए तो ये 5,000 भी मर सकते थे। तो उन्होंने तो 5,000 के मरने की भी कोई परवाह नहीं करते ये मैसेज दिया है उन्होंने, मरते हैं तो मर जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर भारत को इस तरह का कोई कांड करना पड़ता और कर देता, और वहां तो फिर भी 10 मर गए, 2 ही 4 मरते, लेकिन 5,000 को मारने का खतरा, ये मतलब हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो देश चलाता है या फौज भी चलाता है, वो इस तरह का डिसीजन वो कभी नहीं लेगा। तो एक तो रूथलेसनेस, और इस रूथलेसनेस के साथ अगला संकेत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये लोग समझ लें कि हम जो है कहीं नहीं रुकने वाले। ये जो हमने किया है ये भी एक नमूना है, और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इसके भी आगे जाएंगे। ठीक है सर? बिल्कुल जी सर। आपने और भारत की बात की, एक सूचना और, आधा मिनट। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि इस कांड की सबसे ज्यादा खुशी जिस देश में मनाई जा रही है उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। ये भी चीजें निकल करके आ रही हैं कि ये जो प्लान था हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह वाले जो है इजराइल के खिलाफ तो जो प्लान कर रहे थे कर ही रहे थे, वो जो है जो सऊदी अरेबिया के जो शहंशाह हैं, क्या नाम है उनका, एमबीएस, हाँ एमबीएस, उनकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। और इसके साथ में एक कोई पाइपलाइन है उनकी बड़ी क्रिटिकल, तो तेल ही का वहां पे खेल है पूरा, तो एक बड़ी क्रिटिकल पाइपलाइन उड़ाने की उनकी योजना थी। तो ऐसे टाइम पर इनको जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया, जब ये जो बड़े कांड करने वाले थे नहीं कर पाए, बहुत बड़ी मुसीबत से दुनिया को बचा लिया है उन्होंने। जी, और मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा कि जो भारत की बात की आपने, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था वो पूरा बहुत बड़ा रिस्क था, वो भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। वो भी ऐसा था कि जहाँ पे 300 ऐसे आदमी तैयार किए जा रहे थे जो स्वयं में बम बन के फटते आदिल अहमद दर की तरीके से, तो उनको निपटाया। प्लस वो हम सारे हमारे प्लेन जो है वापस सेफली आ गए। ये प्लानिंग का पार्ट था, पर इसके लिए तैयारी पूरी थी कि अगर ब्रह्मोस चलानी पड़ेगी तो चला देंगे, लेकिन अभिनंदन को भी वापस लेके आएंगे। जब आप कोई प्लान करते हैं वो कहाँ तक आगे जा सकता है, कितना सक्सेसफुल कितना अनसक्सेसफुल होगा वो नहीं पता, पर आगे की भी रिस्क मैनेजमेंट की पूरी थी कि एक पुलवामा किया है तो अब हम ब्रह्मोस तक भी जा सकते हैं, हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। तो अब इसके बाद जो है एक बात और टेक्निकल जो जानकारी है कहने को, तो एक ताइवानीज कंपनी का अपोलो करके कंपनी है, उसका ये पेजर्स पाए गए हैं, पर ताइवानी कंपनी ने कह दिया कि भैया लोगो हमारा होगा, बनाए हमने नहीं थे। और जाहिर सी बात है जैसा आपने बताया ये छेड़छाड़ बैटरी के ऊपर के किसी कवर के साथ की गई है। इस पे डिटेल वीडियो में आदि अचिंत का एक अभी कुछ देर पहले एक वीडियो आया है,
18-20 मिनट का है, वो आप देखें। टेक्निकल अच्छी जानकारी उसमें विस्तृत रूप में, संक्षेप में तो हमें अनिल सिंह सर ने दी, कम समय में डिटेल में आदित्य चिंत का भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये मंच खुल गया है, बाकी मुझे लगता है कि समय भी हमारा काफी हद तक हो गया है। कोई अगर एक दो अब लाइन में अपनी बातें कहना चाहे, बहुत समय नहीं दूंगा, बीच में मैं रोक भी दूंगा, कृपया अपनी बात कहें। वैलोक जी आप कहें। देखिए, सब मेरी वजह से सबको देने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक अभी मैंने देखा कि किस तरह से पीड़ा को भी, ये सोशल मीडिया का जो दौर है ना, इसने किस तरह से पीड़ा को संश्लिष्ट कर दिया है, हल्का कर लिया है कि चला ऑल आइज ऑन रफा, और आज वो आके खत्म हुआ है ऑल आइज ऑन बॉल्स इस पर। तो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, बस इसकी सूचना थी। आपको और किसी को समय देने की जरूरत नहीं है। जय सिया राम जी। एक मिनट मैं लूंगा। अनिल सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का मुकाबला जो है पुरानी टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, तो सर मैं तो सलाह दूंगा कि 1400 साल पुरानी टेक्नोलॉजी किया जाए। पर मुझे एक ही चिंता है भाई, चलिए सुलेमानी गधी पे चलना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, और कोई नए कबूतर वबूतर पाल लेंगे, और सर हगने लायक भी नहीं छोड़ा है, हाथ उड़ा दिया है, का पिछवाड़ा उड़ा दिया है, उसमें कहां जाएगी टेक्नोलॉजी पीछे। 1400 साल पहले तो घिचनी मार के साफ कर लिया करते थे, वो लायक भी नहीं छोड़ा है सर। ये बड़ा दर्दनाक सर, कुछ भी हो जाए पिछवाड़ा, सर पिछवाड़ा नहीं छूना चाहिए था, ये गलत किया बस। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं किया है साहब। देखिए, एक दीन वाले को बिल्कुल दीन के रास्ते पे बनाए रहने के लिए जितना उच्चतम कर सकता था उतना किया है इजराइल ने। ऊपर अगर 72 हुए हैं तो गिल्मों का भी कॉन्सेप्ट है, और गिल्मेबाजी भी नहीं करना है और अपने काम पे लगे रहना है ताकि तुम भटको मत यहाँ जमीन पर रह के, इसलिए पिछवाड़ा भी उड़ाया है। वो गिल्मेबाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर इजराइल ने। मैंने कहा ना कि बहुत बड़े इस्लामिक जानकार को साथ में बैठा के तब ये मॉडल उसने डिजाइन किया। सर ये गलती पूरी इजराइल की नहीं है, पिछवाड़े पे पेजर इजराइल ने नहीं रखा था ना, भाई जॉन ने खुद रखा था। तो अब ये उनका भी अपना हाथ है, या जो भी आप देखिए, अब इस तरफ बात ले नहीं, अब इस तरफ बात ले जाइएगा तो अभी अनिल सिंह सर ने कहा था कि बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो मैं उस जनरेशन में आता हूँ। बंबई में मैंने पेजर इस्तेमाल किया है, बाला उसमें वाइब्रेशन नहीं हुआ होता था जहां तक मुझे ध्यान है। अगर वाइब्रेशन वाला कोई सिस्टम होता तो और पता नहीं कहाँ का रखे होते। सही बात जी। अनिल सिंह सर आपकी बात, फिर हम, अरे बाबा जी पेजर में इस वाले पेजर में वाइब्रेशन बहुत तेज होता था, कुछ लोग वाइब्रेटर इस्तेमाल करते थे। पहले इसने फैसिलिटी दिया कि वाइब्रेशन तेज करो, जैसे कुछ लोग पिछवाड़े पे नजदीक रख के मजा लेते थे, उड़ा दिया साला एक दिन। चलिए अनिल सर आपकी बात, फिर मैं इस चर्चा का अंत करूंगा। जी सर। सारी बातें कही जा चुकी हैं, एक बात मैं केवल कहना चाहूंगा कि हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट आदेश दिया है अपने मानने वालों को कि आबादी बढ़ाओ, और ये जो काम किया है जिसने भी किया है, अभी तक पूरे इजराइल तो कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिसने भी किया है उसने जो है उनको हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आदेश का पालन करने के अयोग्य बना दिया बिल्कुल। तो ये उनके धर्म के पालन में जो बाधाएं खड़ी कर रहे हैं लोग, इससे धर्म निरपेक्षता का ह्रास होता है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक सर, अच्छी बात है, आपने अंततः जो है निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया है। मैं एक बात कहना चाहूँ, सबने कह लिया है, आपकी कोई बात हो जी। अरे एक कहावत को सच किया है पुष्करदा, बिलो द बेल्ट हमला करना, ये अब तक सुने थे, इजराइल ने करके दिखा दिया है बिलो द बेल्ट, एग्जैक्ट बिलो द बेल्ट हमला किया। अब मैं समापन कर रहा हूं चर्चा का, यह कहते हुए इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन बिलो द बेल्ट था जी। और मैं इस चर्चा का समापन कर रहा हूँ यह कहते हुए कि एक बहुत समझदारी का काम भारत सरकार ने किया जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भारत में स्वयं करवाने लगे, और चाइना से इंपोर्ट जो है बंद हुआ। क्योंकि अगर चाइना की फैक्ट्री में भारत के लिए मोबाइल बन रहा है, उसमें क्या क्या करके वो भेज सकते थे। हुआवे कंपनी है, जासूसी के लिए जानी जाती है, अमेरिका ने बैन की। भविष्य में वो क्या करते इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक स्विच में, चाइना तो और निष्ठुर है, कम्युनिस्ट है,
क्या कर सकता था भारत के साथ। तो हम जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इसमें हमारी सुरक्षा भी है, हमारा बिजनेस भी, हमारा व्यापार भी है, और सबसे बड़ी बात है कि भविष्य। तो इस बात के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। पुष्कर दा, आप कोई बात कहना चाहेंगे? सबने कह ली बस। अब तो सबने गांव भी निपटा दिया, शहर भी निपटा दिया, हाथ भी निपटा दिया, बचा मेरे लिए बचा ही क्या। अब जब जो जी, सब इसराइली कर बैठा है तो हम सिर्फ इस पर जो है मुस्कुरा जी, सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जी, लेकिन हाँ, जी, मेरी जो है संपत्ति है जो लेबनान की में महिलाएं हैं, जिन भाईजानों का जो है उड़ा है आगे पीछे दोनों, उनके प्रति मेरी हमदर्दी है। और सनातनी होने के कारण जो है मेरा इस पे अफसोस करना बनता भी है। और उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि लेबनान से आगे बढ़कर देखें जहां और उन महिलाओं को ठीक है, सबकी सिंपैथी है। बात ये है कि पर हमारी ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि दे डिजर्व इट। ये लेबनान के हिजबुल्लाह के इन लोगों ने क्रिश्चियंस के साथ जो किया, पूरे देश के साथ जो किया, कितने क्रिश्चियन मार के भगा दिए इन्होंने, जो किया है, दे डिजर्व इट। एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स इट। और जो ये करने वाले थे ये भी डिजर्व, ये अगर इजराइल इतना निष्ठुर ना होता तो ये होते। तो छठे शाठ्यम समाचरित का बहुत अच्छा उदाहरण, और छठे शाठ्यम समाचरित कम से कम ध्यान में रखना चाहिए सबको। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, वीडियो लाइक करें, शेयर राम करें, राम। सब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अपनी राय, अपनी जानकारियां कमेंट्स में हमसे जरूर साझा करें। बताएं कैसा लगा ये चर्चा। थैंक यू सो मच। राम राम, प्रणाम।